News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले अब कम होने लगे हैं। प्रदेश में अब 31 से कम होकर यह संक्रमण दर 6% पर जा पहुंची। वहीं प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन में छूट भी दी गई। साथ ही सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन पर भी जोर दे रही है। हालांकि प्रदेश के 11 जिलों में पिछले 2 दिन में टीकाकरण ठप पड़ा हुआ है। वहीं इस बीच वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच में एक रार भी देखने को मिली। केंद्र सरकार जहां भूपेश सरकार पर वैक्सीन की बर्बादी को लेकर सतर्क किया गया केंद्र सरकार की ओर से, वहीं राज्य सरकार ने केंद्र के आरोपों पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि डेटा ठीक करें। पूरा मामला जो भी हो, लेकिन प्रदेश के लोगों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीके की आज भी जरूरत है। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े पेश किए और वैक्सीन के वेस्टेज को लेकर जो आंकड़ा पेश किया उसमें नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ है, उसको लेकर क्या स्टैंड है राज्य सरकार का? ये गलत आंकड़े हैं जी। आंकड़े तो वो वही बता रहे हैं जो उन्होंने अपने कंप्यूटर पे रिकॉर्ड किए हैं जी। और हास्यास्पद बात ये है कि कोई भी देश दुनिया में अगर ये मान सकता है कि 30% वेस्टेज हो सकती है, तो मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन ही बंद कर देना चाहिए। एक और उन्हीं के कोविन पोर्टल पे रोज जितने लोगों को वैक्सीन लगती है उनको मोदी जी के चित्र के साथ, फोटो के साथ में उनको रजिस्टर्ड एक प्रमाण पत्र मिलता है। उसी कोविन पोर्टल में जो प्रमाण पत्र मिलता है उसमें उन्होंने जो माना है उसके हिसाब से हमारी वैक्सीन वेस्टेज 0.95% बनती है। और उसी कोविन पोर्टल के दूसरे हिस्से में जो वैक्सीन यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट है उसमें वो बता रहे हैं कि 30% वैक्सीन वेस्टेज है। तो दोनों में से एक ही चीज सही हो सकती है। तो वो आए यहाँ और एक एक जगह जहां उनको आपत्ति दिख रही है गांव में जाएं, लोगों से पूछें जिसको वैक्सीन लगा है कि नहीं, कि छत्तीसगढ़ सरकार ने फर्जी आंकड़े दे दिए क्या, मोदी जी की फोटो उन्होंने प्रिंट आउट कैसे कर ली। ये तो कोविन पोर्टल से जो जानकारी आती है कि वैक्सीनेशन लग रही है और आपका नाम चढ़ता है, आपका आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद में ये वैक्सीन लगने के बाद रजिस्ट्रेशन, ये सर्टिफिकेशन आपको उपलब्ध होता है जी। तो ये बिल्कुल गलत प्रक्रिया उनने अपना रखी है। जो वैक्सीन यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट है वो फॉल्टी है, उसको उनको ठीक करवाना चाहिए जी। तो सर, क्या लगता है इस पूरे मामले में कि जो आपकी ओर से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उन आंकड़ों को क्या सरकार तवज्जो नहीं दे रही है? केंद्र सरकार क्या मानने को तैयार नहीं है, या फिर लगता है कि बातचीत के जरिए यह हल निकलेगा और वो आपके आंकड़ों को तरजीह देंगे? बातचीत के जरिए तो विश्व युद्ध रुकते हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाइयां भी रुकती हैं। तो बातचीत तो हम लोग अवश्य करेंगे और कर ही रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं। ये आंकड़े जारी होने के पहले ही स्वास्थ्य मंत्री जी से, आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैंने कहा था कि सर ये जो आंकड़े हैं ये हम इससे सहमत भी नहीं है और कारण है ये कारण है कि इतना हमने वैक्सीन प्राप्त किया, इतना वैक्सीन लगाया, इतने वैक्सीन हमारे पास स्टॉक में है, शेष वेस्टेज आ रहा है। वो उस दिन 0.83 था। तो हमने साझा भी किया था और मैंने कहा था कि सर ये डिफरेंस है, इसको इसका समाधान हो जाए, ऐसा ना हो कि बीच में मीडिया में आ जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग मीडिया में ऐसे नहीं देते हैं। तो उनके कहने के बाद उनके विभाग के कुछ लोगों ने कैसे मीडिया में वो आंकड़े दिए मैं समझ नहीं पा रहा। बिल्कुल, क्योंकि सर 1% से भी कम आपने बताया कि वेस्टेज हुआ और जो आंकड़े वहां से दिए गए उसमें बताया गया कि 30% तक वेस्टेज हुआ है जी। यानी कि देश में नंबर 2 पर आपका राज्य है। 30% जी, वो तो असंभव बात है जी। एक बड़ा अंतर है यहाँ पर जी। और चूंकि आपने जी असंभव, चूंकि आपने युद्ध का यहाँ पर जिक्र किया, तो सर इस वक्त कोरोना से कैसे लड़ाई, से सूरज उगेगा तब 30% वेस्टेज कहीं भी होगा जी। बिल्कुल, युद्ध का आपने जिक्र किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कोरोना से लड़ाई कहां तक पहुंची, क्योंकि अब हर रोज जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। जी, इसमें संतोषजनक सुधार दिख रहा है और ट्रेंड लगातार
ढलान की तरफ है। कल की जो रिपोर्ट है उसमें 4.70 पॉजिटिविटी रेशो आया है और 2829 लोग एक दिन में संक्रमित पाए गए हैं। तो जहां हाईएस्ट हमारा 17,397 तक गया था एक दिन में पॉजिटिव केसेस का, वो घट के यहाँ तक पहुंचा है। और ये आज कल के दिन में 53,480 पॉजिटिव केस, एक्टिव केस राज्य में रह गए थे। फिर भी मंजिल अभी दूर है। 1 मार्च में 256 मात्र छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव केसेस मिले थे और 2800 पूरे प्रदेश में एक्टिव केसेस थे। तो उस मंजिल से हम अभी काफी दूर हैं। हम धीरे धीरे एहतियात बरतते हुए, लोगों को साथ लेके समझाते हुए, व्यवस्थाएं बनाते हुए आगे चल रहे हैं और वहां तक हमको कम से कम पहुंचना है। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी चीज सर अभी भी ये है कि गंभीरता इस बात को लेकर इस वक्त नजर आनी चाहिए, क्योंकि अब वहां पर संक्रमण की दर जो है, रेट जो है वो कम हो रहा है, वो पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, लेकिन अभी भी जो मौतों का सिलसिला वो नहीं रुक रहा है, वो नहीं थम रहा है, उसके आंकड़े लगातार वैसे ही बने हुए हैं। कल भी हालांकि पहले से कुछ कम हुआ है, 250, 270 तक मृत्यु एक दिन में अभी छत्तीसगढ़ में दर्ज हुई। ये 100 से नीचे अभी आ रहा है पिछले 2-3 दिन से, फिर भी बहुत ज्यादा है। और ये मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा कि छत्तीसगढ़ में मेरे मन में भी शुरू से था कि 1 से नीचे मृत्यु दर होना चाहिए, केस फेटिलिटी रेट जिसको कह रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी 1.33 है, तो ये बहुत हाई है। बिल्कुल। तो सर किस तरीके से व्यवस्था वहां पर की जा रही, क्योंकि एक और बड़ी चुनौती वहां पर आ रही है, पूरे देश में ही आ रही है, लेकिन खास तौर पर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार प्रदेश में बढ़ती जा रही है। प्रदेश में इलाज और दवा की किस तरीके की व्यवस्था करवाई जा रही है? इलाज प्रमुख केंद्रों में है, सेंटर्स में है, एम्स में है, मेडिकल कॉलेजेस में है। और 146 केस कल तक के हमारे यहाँ रिकॉर्ड किए गए हैं छत्तीसगढ़ में। इनमें समय पे पहुंचने पे तो इसका उपचार हो जाता है, वो टिश्यू काट के निकाल देते हैं फंगस जहां पर है। जल्दी पहुंचने पे इसका सामान्य उपचार है, उसमें सफलता मिल जाती है। लेट आने में दिक्कत होती है, उसमें आंखों में चला जाता है तो आंख खराब हो सकती है, आंख निकालनी भी पड़ सकती है। मस्तिष्क में चला गया तो और गंभीर स्थिति बन जाती है, मृत्यु की संभावनाएं बन जाती हैं। शरीर के दूसरे अंगों में भी ब्लैक फंगस का प्रकोप पहुंच सकता है। तो समय पे पहुंचना इसमें भी, जैसे कोरोना में समय पे पहुंचना बहुत जरूरी है, ठीक उसी तरह ब्लैक फंगस में भी प्रारंभिक समय में हमको पहुंचना। बलगम में हल्के से खून के धब्बे भी अगर दिखे तो हमको पहुंच जाना चाहिए, सीधे अस्पताल पहुंच के बाकी टेस्ट करा लेने चाहिए। चेहरे पे कहीं एक तरफ हमको दुख रहा है, सूजन सी महसूस हो रही है, शुरू प्रारंभिक पे सिर में दर्द हो रहा है, एक तरफ सिर दुखेगा बताते हैं विशेषज्ञ, तो उन्हीं परिस्थितियों में एक बार जाके हमको टेस्ट करा लेना चाहिए कि ब्लैक फंगस की स्थिति तो कहीं नहीं है। बिल्कुल सर। खास करके अगर हमारी गंभीर डायबिटीज की स्थिति हो और कोरोना से ग्रसित होने के बाद हमने स्टेरॉइड्स का सेवन किया हो ज्यादा। जी सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि ये कब तक हम मानकर चलें कि वैक्सीनेशन वहां पर पूरी तरीके से हो जाएगा हर किसी का? कितने % लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा कि हम मानकर चले कि सभी का वैक्सीनेशन वहां पर हुआ है? वैक्सीनेशन तभी संभव है जब देश में वैक्सीन उपलब्ध होंगे, और अभी देश में वैक्सीन बनाने की स्थिति 8 साढ़े 8 करोड़ की बताई जा रही है। ये कुछ समय पहले 7 करोड़ की थी, अभी बता रहे हैं कि शायद 8 साढ़े 8 करोड़ वैक्सीन महीने में बन रही है। करीब 28,33,000 वैक्सीन एक दिन में देश में उपलब्ध है। तो इतने से तो कुछ भी नहीं होगा। अभी हमको जो केंद्र सरकार से जानकारी मिल रही है वो मुश्किल 4 लाख जून महीने में हमको वैक्सीन उपलब्ध कराने की वो बात कर रहे हैं। अब हमको 2 करोड़ 30 लाख 50 लाख 60 लाख 2 करोड़ 60 लाख हमको डोज चाहिए। अब 2 करोड़ 60 लाख डोज में अगर 4 लाख डोज उपलब्ध होंगे तो आप सोच लीजिए 80 महीने लगेंगे, यानी कि 60 महीने लग जाएंगे। जी, अगर केंद्र से इस तरीके की मदद नहीं मिल रही और जो ग्लोबल टेंडर, 60 महीने मतलब 5 साल कि विदेश से भी आपने ग्लोबल टेंडर निकाला, विदेश से भी वैक्सीन की मांग की थी, वहां से भी बहुत ज्यादा सकारात्मक नतीजे नहीं मिले।
ये पहले ही से मालूम था, क्योंकि हम लोग भी अपने स्तर पे, केंद्र सरकार के भी अधिकारी अपने स्तर पे, हमारे अधिकारी केंद्र सरकार के तरफ से संपर्क करके ये हम लोग चर्चा कर रहे थे, और बाहर की कंपनियों से ये स्पष्ट हमको जवाब मिल चुका था, संकेत मिल चुके थे कि उनके पास सरप्लस वैक्सीन ही नहीं है कि वो दे सकते हैं। तो ग्लोबल टेंडर तो एक दिखाने का प्रयास था कि नहीं, हमने कोशिश की, वरना मार्केट में वो सामान ही उपलब्ध नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी वो सामान उपलब्ध नहीं है। हल इसका देश में वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी को और बहुत ज्यादा बढ़ाने का है, जो हमको 4 महीने पहले कर लेना था। अब जो हम कर रहे हैं तो इसमें हम 6 महीने अब पीछे कम से कम हो गए। बिल्कुल। शुरुआती दौर में जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही थी 18+ वाले लोगों की अगर बात करें, तो ये कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार की ओर से बहुत से वैक्सीन आ नहीं रही, जितनी आपकी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो रही। लेकिन बीजेपी लगातार इस बात का आरोप लगाती रही कि आपने देरी की, आपने वैक्सीन की मांग बहुत देर से उठाई, इस वजह से आपको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितने हकीकत? ये हल्के स्तर की राजनीति है। देखिए, सच्चाई और देश के सामने हमें ये मादा होना चाहिए, केंद्र सरकार की तरफ से ये मादा होना चाहिए देश के नागरिकों को बताने का कि हमारे पास है ही 8 करोड़ वैक्सीन। अगर एक महीने में देश में 8 करोड़ वैक्सीन बन रही है और 160 करोड़ हमको डोज लगाने हैं, तो 20 महीने लगेंगे। ये देश के नागरिकों को हमको विश्वास में लेके पहले ही बताना था। तो जब वैक्सीन ही नहीं है तो चाहे केंद्र सरकार खरीदे, चाहे राज्य सरकार खरीदे, ऑर्डर आगे दीजिए चाहे पीछे दीजिए, मिलेगा कहां से? छत्तीसगढ़ में हमारे पास 2 लाख वैक्सीन आ गई, हमारे नाम से आ गई फैक्ट्री से कि ये आपको हम 2 लाख वैक्सीन भेज रहे हैं। शाम को घबराए हुए उनका फोन आया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया, ये तो केंद्र सरकार के कोटे में आप डालिए, ये हम आपको नहीं दे रहे हैं। तो व्यवस्था इस प्रकार की है। सच्चाई ये है कि देश में वैक्सीन ही केवल 8 करोड़ बन रही है एक महीने में, तो उससे ज्यादा वैक्सीन आएगी कहां से? चाहे केंद्र सरकार खरीदे चाहे राज्य सरकार खरीदे, वैक्सीन ही नहीं है तो वैक्सीन लगेगी नहीं। तो ये सच्चाई नागरिकों के साथ साझा करने की आवश्यकता थी। बनस्पत ये कहना कि वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। अगर आप ये कहोगे कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, तो लोग टीएस बाबा से कहेंगे कि अरे टीएस बाबा आप क्या कर रहे हो, बैठे हुए हो, हमको तो ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन की कमी ही नहीं है, आप क्यों नहीं हमारे के लिए उपलब्ध करा रहे हो? ये गलत प्रकार की फिर धारणाएं बनने लगती हैं, गलत, वहां से फिर अलग प्रकार की राजनीतिक चर्चाएं होने लगती हैं। तो सच्चाई बताना चाहिए नागरिकों को कि देश में केवल 8 करोड़ वैक्सीन एक महीने में अभी निर्मित हो रही है, और जब ज्यादा होगी तब हम ज्यादा दे पाएंगे। फिलहाल हम 8 करोड़ से ज्यादा एक महीने में नागरिकों को डोज नहीं लगा सकते। क्योंकि सर ऐसे 11 जिले हैं आपके राज्य में कि वहां पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पिछले कई दिन से रुका हुआ है, और इसके पीछे क्या यही वजह है कि वैक्सीन पहुंची नहीं है, या फिर कोई दूसरी वजह भी इसमें तलाशी जाए? नहीं, एक ही वजह है। 18 साल से 45 साल तक के उम्र के जितने नागरिक हैं, वैक्सीन ही हमारे को 7,97,110 अभी तक इस महीने के लिए मिली थी। तो 7,97,110 में से 7,11,000 हम वैक्सीन लगा चुके हैं। अभी तक जो वैक्सीनेशन हो चुका है 7,60,141। तो वैक्सीन बची कितनी है? 20-30 हजार तो वैक्सीन बची है। तो 30,000 वैक्सीन में कितने लोगों को वैक्सीन लगेगी? तो वो जहां जहां का कोटा खत्म हो रहा है वहां पर वैक्सीनेशन बंद हो जाएगा। और सर जल्द राहत मिलने की कुछ उम्मीद है, कुछ नजर आ रही उम्मीद? केंद्र सरकार की ओर से किसी तरीके से कोई ग्रीन सिग्नल दिया गया क्या इस मामले में कि नहीं 10 दिन बाद या 5 दिन बाद हम आपको इतनी खेप भिजवाएंगे वैक्सीन की? अभी तो रेड सिग्नल है जी। निराशाजनक सूचनाएं अभी आ रही हैं कि जहां तक मैंने एक तो बताया कि जो हमारे पास आई भी थी वैक्सीन, उसको भी केंद्र सरकार के कोटे में डलवा दी गई। दूसरा, केंद्र सरकार के कोटे की 10-10 लाख वैक्सीन खाली पड़ी हुई है, उपयोग उसका नहीं हो रहा है, क्योंकि बाकी 45 और 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन हो चुका, 70% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका। तो जहां जरूरत वैक्सीन की है वहां वैक्सीन नहीं दी जा रही है, और जहां जरूरत वैक्सीन की कम है वहां पर स्टॉक में वैक्सीन पड़ी हुई है। तो ये गलत हो गया, पूरा प्रबंधन गलत हो गया। केंद्र सरकार को अपने पास ही वैक्सीन की खरीदी और सप्लाई का काम रखना चाहिए था। ये राज्य सरकारों में दे के उन्होंने और अफरा तफरी कर दी है। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है। और ऐसे में सर
आरोप अगर ये लग जाए कि 30% तक वेस्टेज हो गए वैक्सीन, तो एक मैसेज जो जाता है जनता के बीच में, जिनके बीच में आपको जाना पड़ता है उनसे बातचीत करने के लिए, तो वो किस तरीके से इस मैसेज को लेंगे? पहले तो पारदर्शी तरीके से बात को रखना। अगर मेरी बात में लोगों को विश्वास है तो मेरी बात मानेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, बाबा जो बोलते हैं इधर उधर की बात नहीं बोलते, जो सही बात होती है तो उसी को बोलते हैं, गलती होती है तो गलती को मानते हैं, सही होता है तो सही पक्ष को रखते हैं, तो बात को मानेंगे। और अगर कहेंगे कि नहीं, ये तो इन लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो नहीं मानेंगे। उसमें विश्वास की कमी नागरिकों में होती है। तो हम लोग तो बिना ढाल के खड़े रहते हैं पब्लिक के सामने, और एकमात्र हमारा ढाल रहता है लोगों का विश्वास। जब तक वो विश्वास है तो इस प्रकार की बातों का कोई असर नहीं होगा। जिस दिन विश्वास नहीं रहेगा तो कोई भी कुछ कह देता है तो वो बात फिर लग जाती है। और जो वैक्सीन की बात आप कह रहे थे, इसमें और मैं बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो लिख के आया है कि कुल वैक्सीन जो देश में बन रही है उसका आधा तो केंद्र सरकार ले लेगी, और जो शेष आधा है उसमें 25% ही राज्य सरकारों को मिलेगा और 25% उद्योगपतियों को मिलेगा। तो ये भी देश के नागरिकों को जानकारी होनी चाहिए कि वैक्सीन को चलाने में केंद्र की सरकार की वास्तविक नीति क्या है। जी, तो नीति में सर अभी कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब आपने विश्वास की बात की, कई बार कोरोना के इस वक्त में बहुत से लोगों का विश्वास टूटा, खासतौर पर जो अस्पताल में भर्ती हुए। अस्पतालों ने वसूली की, बहुत से ऐसे अस्पताल थे जहां पर ठीक ढंग से इलाज नहीं दिया गया, लोगों ने अपने को खोया। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ किस तरीके से आप कार्रवाई कर रहे हैं? भविष्य में किस तरीके से कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है? इसमें सबूत जुटाना मुश्किल होता है, लोग कहते हैं, लेकिन जब प्रमाण मांगे जाते हैं तो दिक्कत होती है जी। और जहां जहां प्रमाण ऐसे मिले हैं तो वहां चाहे डायरेक्ट बात करके, मैंने भी कई अस्पतालों में बात किया है, लोगों को राहत मिली है। विभाग के माध्यम से भी हम लोग इंक्वायरी भी करवाते हैं, जांच करवा के भी स्थितियों का जायजा लेके उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो जहां जहां खबर आती है वहां प्रयास करके रिलीफ दिलाते हैं, मिली भी है लोगों को। और जहां पता नहीं चलता है वहां फिर ये अप्रिय स्थिति बनी रहती है कि लोगों का शोषण हुआ। जी सर, ब्लैक फंगस के जो मरीज आ रहा है, अगर एक बार फिर से ब्लैक फंगस की बात करें, तो ब्लैक फंगस के मरीज आए और ये शुरुआती जांच में ये सामने आई बात कि जो कोरोना पॉजिटिव थे लोग, उनको स्टेरॉयड दे दिया गया, अधिक मात्रा में दे दिया गया, इसकी वजह से दिक्कतें बढ़ी। क्या ऐसे भी कुछ डॉक्टर्स या ऐसे भी अस्पतालों की कोई लिस्ट आपके पास पहुंची जहां पर यह पता चला कि स्टेरॉयड ज्यादा दिया गया, इस वजह से इनको ब्लैक फंगस हुआ? ये जांच का विषय है, अभी जांच ही हो रही है इसमें। अभी तक छत्तीसगढ़ में 148 केस आए हैं जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है। ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, विश्व भर में यही बात सामने आई है कि और ये भी एक सच्चाई है कि स्टेरॉयड से बेहतर किसी दवाई ने कोरोना में साथ नहीं दिया, कारगर कोई दूसरी दवाई साबित नहीं हुई। तो बिना स्टेरॉयड के ट्रीटमेंट के कोरोना को बढ़े हुए स्तर पे संभाल पाना संभव भी नहीं है। अगर किसी चीज ने रिलीफ दी है तो एक ऑक्सीजन और दूसरा स्टेरॉइड्स। तो कहीं कोई ये बात ही नहीं है कि स्टेरॉइड्स का उपयोग नहीं करना, लेकिन 2 रुपए की टेबलेट अगर स्टेरॉइड्स की बाजार में मिलती है तो कई जगह काउंटर पे लोगों ने कि स्टेरॉइड अच्छा है, स्टेरॉइड अच्छा है, कि टीवी में भी हमने सुना, बाबा ने भी बोला कि स्टेरॉइड अच्छा है, वो कारगर है, तो चलो स्टेरॉइड ले लो। तो वहां अगर हमने अपने डायबिटिक कंडीशन का पहले जांच नहीं कराया, जितनी हमको लेनी चाहिए टैबलेट उससे ज्यादा ले ली, डॉक्टर से कंसल्ट करके नहीं लिया, तो ऐसी स्थिति में भी दिक्कत हो सकती है। और कई जगह डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट में भी अगर ये बात आई है तो उसका बाकायदा हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, ये ब्लैक फंगस का ऑडिट कर रहे हैं कि क्या चीज आखिर है जिस कारण से ये ब्लैक फंगस की बात आ रही है। क्या एंटीबायोटिक्स, जिसको वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं, उसके सेवन से हो रहा है। इटली में एक शोध हुआ है जिसमें उन्होंने करीब 1068 पेशेंट्स में ये पाया कि जिनको ब्लैक फंगस हुआ वो सारे के सारे लोगों ने वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लिए थे। उसमें से 86% लोगों ने स्टेरॉइड्स लिए थे, उसमें से 45 या 80% 70% करीब लोग डायबिटिक थे। तो ये शोध ऐसे चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शोध चल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भी हम ये
ऑडिट इसको कहते हैं, तो हम ऑडिट इसका करवा रहे हैं कि आखिर जो पेशेंट्स आ रहे हैं इनकी हिस्ट्री क्या थी, क्या ये हॉस्पिटल में आए उसके बाद हुआ, क्या ये घर पे थे वहीं पर हो गया। तो मिश्रित जानकारी आ रही है। हॉस्पिटल में आने के बाद ही ब्लैक फंगस हुआ ऐसा भी नहीं है जी। अलग अलग प्रकार की बातें इसमें सामने आ रही। बिल्कुल सर, ऐसे 4 पेशेंट भी ऐसे सामने आए जिनकी कोई कोरोना हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन उनको भी ब्लैक फंगस हो गया है और ये जानकारी भी आप तक पहुंची होगी। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये जांच का विषय है जी। ब्लैक फंगस अपना कोरोना के आने के पहले भी विद्यमान था। ब्लैक फंगस के पेशेंट पहले भी आते थे। ये एक बैक्टीरिया है जो हवा में है। ये सामान्य रूप से, इससे कोरोना का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको कोरोना होने के बाद एंटीबायोटिक्स लेने की स्थिति बनी और आप डायबिटिक हैं, तो कोरोना से ब्लैक फंगस का लिंक नहीं है। ब्लैक फंगस का लिंक है उदाहरण के लिए अधिक स्टेरॉइड का सेवन और हाई ब्लड प्रेशर, हाई आपका डायबिटिक कंडीशन। तो ये तो आपको कोरोना नहीं है तो भी आपको ब्लैक फंगस हो सकता है। अगर अन्य कारण है, मान लीजिए दूषित पानी का है या ऑक्सीजन का है या कोई दूसरी बात है, आपकी एंटीबॉडीज कमजोर हैं, ब्लैक फंगस है, ये तो हवा में है जी। ये कोरोना से, जैसे मैंने बोला, कोई लिंक नहीं है, पहले से ये विद्यमान है। तो अगर पहले ये केस हो रहे थे तो उसमें स्टेरॉइड से भी कोई जोड़ नहीं रहा होगा। हवा में है, आप तक आ गया, आपके इम्यून सिस्टम, जिसको हम कहते हैं कि इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड अगर आप हैं, किसी बीमारी के चलते आपकी इम्यूनिटी कम है, तो ये ब्लैक फंगस आपको फिर पकड़ लेता है। लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसी स्थिति होती है। उदाहरण के लिए देखें, अभी तक छत्तीसगढ़ में करीब 10 लाख पेशेंट कोरोना में पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के 148 ही प्रकरण अभी तक सामने आए हैं। तो डायरेक्ट लिंक कोरोना का ब्लैक फंगस से नहीं है, अन्य कारणों से ब्लैक फंगस की स्थिति बन रही। बिल्कुल सर, ब्लैक फंगस के बाद एक बड़ी चुनौती ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर है और तीसरी लहर में सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ने वाला है। तो इसको लेकर किस तरीके से राज्य यहां पर तैयारी कर रहा है? एक मैं चाहूंगा कि मैं गलत ना हो, क्योंकि मेरा अनुमान ये है कि संख्या में बहुत ज्यादा बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बच्चों पे प्रभाव दिखेगा। उसके 2 कारण हैं। एक कि 18 साल से ऊपर का वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और ये अगर तीसरे वेव आने के पहले बड़ी मात्रा में लोगों का टीकाकरण हो जाता है तो उस कैटेगरी के लोगों को या तो कोरोना नहीं होगा या होगा तो बहुत हल्के प्रकार का कोरोना उनको प्रभाव करेगा। तो बचा कौन? बचे वो जो 18 साल से नीचे के हैं। तो उनको अगर कोरोना प्रभावित करेगा और कोरोना है हमारे बीच में, तो उनकी संख्या ज्यादा दिखेगी, प्रतिशत संख्या ज्यादा दिखेगी। अभी प्रतिशत संख्या 18 साल से ऊपर वालों की, 45 साल से ऊपर वालों की, 60 साल से ऊपर वालों की, इनकी संख्या भी ज्यादा थी और प्रतिशतता भी ज्यादा थी। जैसे जैसे ये वैक्सीन से कवर होके इम्यूनिटी इनकी बन जाएगी तो इनकी संख्या भी कम होगी, प्रतिशतता भी कम होगी, और जो वैक्सीनेटेड नहीं है, चाहे वो 18 से ऊपर के हों चाहे 18 से कम के हों, उनके प्रभावित होने की संभावना ज्यादा है। जरूरी हो जाएगा सर कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा 45 साल से 18 साल कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। सर, वैक्सीन वेस्टेज को लेकर जो बातें हो रही थी उसमें आपने कहा कि केंद्र सरकार मेरी बात नहीं मान रही है, केंद्र सरकार ने अपने आंकड़े पेश कर दिए, लेकिन बीजेपी ये कह रही है निजी तौर पर आपके लिए कि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर बैठक करते हैं लेकिन सूबे के स्वास्थ्य मंत्री को वो बुलाते नहीं। इसको किस तरीके से आप देखते हैं और इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा। एक बार उन्होंने विपक्षी दलों के गवर्नर मैडम के कहने पे बैठक बुलाई थी, उसमें मेरी उपस्थिति नहीं थी। बाकी कोरोना की बात होती है, मैं भी उनसे फोन से बात करता हूं, और विभाग की बैठक हो या कैबिनेट की बैठक हो या ऑनलाइन की बैठकें हैं, वो लिंक भेजते हैं, मैं भी सम्मिलित होता हूं। ये दूसरी तरफ बात को ले जाने का प्रयास है। ज्यादा राजनीति से जुड़ा हुआ चुस्के लेने वाली बात ज्यादा है, इसमें अन्य बातें कि उसके चलते
कोरोना के जंग में प्रभाव पड़ रहा है। अब नहीं तो ये पॉजिटिविटी इतना गिरता कैसे। हम लोगों के बीच में मान लीजिए कि एकदम द्वंद्व की स्थिति है, हमारी उनसे कोई बात ही नहीं हो रही है, रोज हम एक दूसरे को झगड़ते ही रहते हैं, तो फिर ये कोरोना कम कैसे हो रहा है। बिल्कुल सब बहुत एक बहुत तरफ शुक्रिया। अगर हम मानते हैं कि काम कहीं ठीक भी हो रहा है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ हम इस प्रकार के उदाहरण देते हैं, तो वो फिर बात मेल नहीं खाती। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और सीधा सा मैसेज ये है कि वैक्सीनेशन हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन की कमी वहां पर है, इसलिए वैक्सीनेशन के काम में देरी हो सकती है। तमाम सवालों का जवाब यहां पर दिया सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।